नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन बन गए हैं? क्या हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन बन गए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं अंगद त्यागी, अनुपम राजन, निशांत चतुर्वेदी और राहुल जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुपम जैन, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है, अनुपम राजन। अनुपम राजन जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बन गए हैं। दोस्तों जो अनुपम राजन हैं ये मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव थे। क्या थे? मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव थे और इन्होंने बीरा राणा का स्थान लिया है। मतलब बीरा राणा की जगह में अनुपम राजन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ठीक है, ऐसे फैक्ट बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए व्यापम और एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से ये एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको आप बहुत ध्यान से देखें। मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे एनवी लोहानी। क्या? एनवी लोहानी मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा जा चुका था कि कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? तो याद रखना विदिशा जिले से हैं। प्रथम लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना डीबी रेड्डी। डीबी रेड्डी हैं प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो याद रखना टीएन श्रीवास्तव। कौन? टीएन श्रीवास्तव प्रथम सूचना आयुक्त थे। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे शीतला सहाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को भारत सरकार का अपकमिंग आर्टिजन सम्मान से सम्मानित किया गया है? क्या हाल ही में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को भारत सरकार का अपकमिंग आर्टिजन सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं राहुल व्यास, आशीष अग्रवाल, अंशुल शर्मा, अतुल कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राहुल व्यास। ठीक है, राहुल व्यास को भारत सरकार का अपकमिंग आर्टिजन सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये जो राहुल व्यास है ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कलाकार हैं, मतलब राजगढ़ से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, और जो 7वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ था दोस्तों, उसके एडिशनल क्राफ्ट एवं आर्टिजन फेस्टिवल में इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और गोवा की राजधानी पणजी में ये फेस्टिवल आयोजित किया गया था। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में आईआईएम इंदौर, कौन सा? आईआईएम इंदौर मध्य प्रदेश सीएम राइस योजना का हिस्सा बन गया है। क्या बन गया है? मध्य प्रदेश सीएम राइस योजना का हिस्सा आईआईएम इंदौर बन गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयुष विभाग के माध्यम से वैद्य आपके द्वार योजना के अंतर्गत आयुष क्योर ऐप, कौन सा ऐप? आयुष क्योर ऐप को लॉन्च किया गया है। जैविक खेती और उत्पाद के निर्यात में मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को जैविक खेती और उत्पाद के निर्यात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया है? क्या देखा गया है? इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया है। जैसे कि नाम से स्पष्ट दोस्तों, डेजर्ट मतलब मरुस्थल। ये एक मरुस्थली बिल्ली है और ये बिना पानी के भी जीवित रह सकती है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं दोस्तों। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना, यहाँ कान्हा लिखा गया है, ये कान्हा नहीं पन्ना है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981 में। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा में स्थित है। दोस्तों ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और 1994-95 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1974 से। ठीक है, और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यदि आप में भारत से पूछे तो भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है।
सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है? ऑप्शन दिए हुए हैं 19 से 24 दिसंबर तक, 22 से 27 दिसंबर तक, 21 से 26 दिसंबर तक और 20 से 25 दिसंबर तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 से 25 दिसंबर तक। 20 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। कौन सा सप्ताह है? सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। और इसकी थीम क्या है? प्रशासन गाँव की ओर। क्या? प्रशासन गाँव की ओर इस सुशासन सप्ताह की थीम है। दोस्तों सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, या गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे इसे इंग्लिश में कहते हैं। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन रहता है। तो ठीक है, याद रखना सुशासन दिवस 25 दिसंबर, गुड गवर्नेंस डे भी कहते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। और 20 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है प्रशासन गांव की ओर। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एकता दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस। और एकता दिवस किसकी याद मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो याद रखना 25 दिसंबर, मतलब सुशासन दिवस 2000, 25 दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हैप्पी बर्थडे रहता है। किसका हैप्पी बर्थडे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हैप्पी बर्थडे रहता है 25 सितंबर को, और उनके याद में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। कब? 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, और सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे के दिन। किसके बर्थडे के दिन? सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थडे के दिन। और जो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? क्या? बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं एम्मा राधाकानु, लुइस हैमिल्टन, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एम्मा रादुकानु। कौन सा? एम्मा रादुकानु को स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। दोस्तों ये एम्मा रादुकानु कौन है? तो एम्मा रादुकानु है महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन है? महिला टेनिस खिलाड़ी है एम्मा रादुकानु, जिन्होंने अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन 2021 जीता है। कौन सा? अमेरिकन ओपन या यूएस ओपन 2021 जीता है एम्मा रादुकानु ने महिला वर्ग में। और ये ब्रिटेन की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली है एम्मा रादुकानु? ब्रिटेन की रहने वाली हैं। दोस्तों महिला वर्ग में एम्मा रादुकानु ने अमेरिकन ओपन 2021 जीता है। तो पुरुष वर्ग में डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, जो कि रूस के रहने वाले हैं। ठीक है। अब महिला वर्ग में हम दोस्तों पूरे जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको देख लेते हैं कि किसने किसने जीता है। अभी हमने डिस्कस कर लिए। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है नाओमी ओसाका ने। किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने जीता है, जो कि जापान की रहने वाली हैं। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन जीता है बारबोरी क्रेशिकोवा। किसने? बारबोरी क्रेशिकोवा ने जीता है, जो कि चेक रिपब्लिक देश की रहने वाली हैं। और विंबलडन ओपन जीता है एश्ले बार्टी ने। किसने? एश्ले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखना दोस्तों राफेल नडाल को मिला है। किसे मिला है? राफेल नडाल को मिला है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। ये IAS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार राफेल नडाल को मिला है, जो कि स्पेन के हैं और एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? नाओमी ओसाका को मिला है, जो कि जापान की रहने वाली हैं और ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में
100% टीकाकरण दोनों खुराक करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? मतलब दोनों खुराकों का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब दोस्तों पहला गांव पूछ ले, पहला जिला पूछ ले, चाहे पहला राज्य पूछ ले, चाहे पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले, ये चारों आपको पता होना चाहिए। पहला गांव है दोस्तों बियान गांव। कौन सा? बियान गांव, जम्मू कश्मीर। ठीक है, 100% टीकाकरण करने वाला बियान गांव, जम्मू कश्मीर। पहला जिला पूछे तो किन्नौर जिला। कौन सा जिला? किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, पहला राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश से, और पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अब दोस्तों कोवैक्सीन, कोवैक्सीन को किसने बनाया है? तो कोवैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक ने। किसने? भारत बायोटेक ने बनाया है कोवैक्सीन को, और भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी है। ठीक है, तो याद रखना कोवैक्सीन एक निष्क्रिय या मृत वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है? निष्क्रिय या मृत वैक्सीन है कोवैक्सीन, और इसे बनाया है भारत बायोटेक हैदराबाद ने। कोविशील्ड किसने बनाया है? तो कोविशील्ड याद रखना दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने बनाया है, और ये एक सक्रिय मतलब एक्टिव वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है? एक्टिव सक्रिय वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसे बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने। स्पुतनिक कहाँ की है? स्पुतनिक रूस की वैक्सीन है। ठीक है, और एक और है दोस्तों जाइकोव डी। क्या? जाइकोव डी जो है इसे बनाया है जायडस कैडिला कंपनी ने। किसने? जायडस कैडिला कंपनी ने बनाया है, और डीएनए पर आधारित है। किस पर आधारित है? डीएनए पर आधारित वैक्सीन जाइकोव डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं हम दोस्तों। तो याद रखना अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। दोस्तों अंडमान निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप की कौन कौन सी जनजाति है? तो याद रखना शैम्पेन, निकोबारी, जारवा। कौन कौन सी? शैम्पेन, निकोबारी और जारवा। ये जारवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। जारवा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन। कौन सा? साउथ बटन है, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? क्या? हाल ही में किस भारतीय को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत, पुलेला गोपीचंद। तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, और कब तक? 2025 तक इनको सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों पीवी सिंधु के बारे में बात करें तो इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था 2016 में? रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल। और 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मतलब कांस्य पदक जीता है। दोस्तों ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, अब दोस्तों छपने वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? छपने वाले क्वेश्चन जो कि सभी बैडमिंटन से संबंधित है। याद रखना अभी हाल ही में नंदू नाटेकर का निधन हुआ है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे या किस खेल से संबंधित थे? बैडमिंटन से संबंधित थे। ठीक है, नंदू नाटेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया। प्रकाश पादुकोण को दोस्तों बैडमिंटन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया है। प्रमोद भगत, क्या? प्रमोद भगत है, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में, कौन से ओलंपिक में? टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। मतलब प्रमोद भगत और कृष्णा नागर दोनों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड पदक जीता है बैडमिंटन में। ठीक है, किदाम्बी श्रीकांत,
क्या किदाम्बी श्रीकांत, इन्होंने अभी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जीता है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत ने। और सुहास यथिराज, याद रखना दोस्तों, सुहास यथिराज, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये नोएडा के कलेक्टर हैं। कहाँ के कलेक्टर हैं? नोएडा के कलेक्टर हैं सुहास यथिराज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पार्बो वायरस हाल ही में चर्चा में रहा, यह संबंधित है। पार्बो वायरस हाल ही में चर्चा में रहा, यह संबंधित है। तो याद रखना दोस्तों, ये संबंधित है कुत्ता से। किससे? कुत्ता से। दोस्तों अमरावती महाराष्ट्र में जो अमरावती है दोस्तों, वहाँ पर 2000 कुत्ते इस संक्रामक बीमारी से संक्रमित पाए गए। कितने कुत्ते? 2000 कुत्ते इस संक्रमित बीमारी से संक्रमित पाए गए। ठीक है, अमरावती महाराष्ट्र में। ठीक है, तो याद रखना पार्वो वायरस दोस्तों कुत्ते से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स का। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और यदि आपको ऐसे वीडियो कंटिन्यू चाहिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के, हम कुछ क्वेश्चन और बढ़ाएंगे आगे आने वाले वीडियो में। दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो था। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आगे वीडियो चाहिए कि नहीं। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।